नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। तालिबान के सपने में आने वाले अहमद मसूद इन दिनों कहां हैं? बड़े चर्चा की बात हो रही है क्योंकि अहमद मसूद जो हैं वो कहीं भी हो तालिबान को चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं और लगातार अहमद मसूद का जो कामकाज है, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको लगातार तालिबान की तरफ से भी ट्रेस किया जा रहा है। तो हम उनको लेकर सारे अपडेट्स आए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है और एक जो बैठक हुई है पाकिस्तान में तालिबान को लेकर, वहां क्या फैसला हो गया है तालिबान को लेकर, जो अहमद मसूद के हक में बात जाती हुई दिख रही है। तो ये सब जाने आ रहे हैं हम आपको इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि अहमद मसूद साहब कहां हैं। पहले तो अहमद मसूद इन दिनों जो हैं वो ईरान में डेरा डाले हुए हैं और वहां देखिए वो लुक्का छुपी का खेल नहीं कर रहे हैं, वहां वो खुलेआम घूम रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि तालिबान को कैसे घुटनों पर लाना है। जी हां, आगे इसमें क्या अपडेट है, किससे मुलाकात कर रहे हैं, ये सब कुछ अब आपको हम बताते हैं। एंटी तालिबान फ्रंट यानी कि तालिबानी विरोधी मोर्चा के नेता अहमद मसूद इन दिनों लगातार तालिबान को घेरने के लिए काम कर रहे हैं। वो इन दिनों ईरान में है और वहां वो अफगान विद्रोही बलों के नेता और पूर्व अफगान कैबिनेट मंत्री इस्माइल खान के साथ साथ उन्होंने ताजिक राष्ट्रपति एमोमोली रहमान से मुलाकात की है हाल के दिनों में। और चर्चा का विषय रहा है अफगानिस्तान में सरकार, यानी कि तालिबान जिस तरीके से वहां पर कब्जा किए बैठा है उसको लेकर आगे की क्या रणनीति रहे, इस पर वहां चर्चा हुई है, बातचीत हुई है इस बैठक के दौरान, जहां ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे हैं और वो खुलेआम जो है उनकी जो चर्चाएं हैं वो साफ रही हैं कि वो तालिबानियों के विरोधी रहे हैं, क्योंकि तालिबान का जो रवैया रहा है उसमें उनका कहना है कि वो सिर्फ अपनी मनमानी कर रहा है, ताजिकों को जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है, दूसरे लोगों को भी शामिल नहीं कर रहा है। तो ऐसे में तालिबान की वो मनमानी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और उनकी इन तमाम बातों से तालिबान की परेशानी इसलिए भी है क्योंकि वो रूस समर्थित हैं और रशिया को उनका समर्थन हासिल है। ऐसे में उनके खिलाफ कुछ बोलना वो रूस को नाराज करने जैसा होगा और तालिबान इस वक्त रशिया से भिड़ने के मूड में कतई नहीं दिखाई दे रहा है। अहमद मसूद जो हैं वो इन दिनों ईरान के मशहद शहर में रह रहे हैं। वहां वो तालिबान विरोधी प्रतिरोध मोर्चा के जो है अधिकारी हैं, वहां वो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। उनका ये दौरा जो है वो तालिबान और ताजिकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच है। तालिबान के राष्ट्रपति रहमोन ने पहले ही साफ किया था कि वहां मौजूदा परिस्थितियों में तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि उनका यह कहना है कि इस सरकार में हर किसी की प्रतिनिधित्व नहीं दी गई है। और अब यही चर्चा जो है अहमद मसूद की तरफ से भी है कि कैसे तालिबान पर यह दबाव डाला जाए कि वो सभी को प्रतिनिधित्व दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आगे क्या रणनीति हो सकती है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। DW की एक रिपोर्ट कहती है कि कट्टरपंथी इस्लामवादियों पर मानवाधिकार के हनन के भी आरोप लगे हुए हैं, यानी कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उस पर। इसके साथ ही अफगानिस्तान के साथ साझा सीमा पर ताजिकिस्तान के सैनिकों को उन्होंने तैनात किया हुआ है ताकि किसी भी तरीके से तालिबान जो है वो ताजिकिस्तान की सुरक्षा को चुनौती पेश नहीं कर पाए। हाल ही में तालिबान और ताजिकिस्तान जो है वो उनके बीच काफ़ी गर्मा गर्म बयानबाजी हुई थी और जिसके कारण चिंता बढ़ी हुई थी और इन सब के बीच जो है वो अहमद मसूद काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान में हुए एक बैठक की, तो अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों ने तालिबान से सभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंध तोड़ने की बात कह दी है। अधिकारियों ने तालिबान से समावेशी और प्रतिनिधित्व वाली सरकार बनाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है कि वो देश में किसी भी आतंकवादी संगठन को जगह देने से इनकार करें, वरना ये स्थिति अच्छी नहीं होगी। इस्लामाबाद में 4 देशों के विशेष अफगान प्रतिनिधियों की विस्तारित ट्राइको बैठक में अफगानिस्तान में ताजा हालात की समीक्षा हुई थी और यहीं ये बात कही गई है कि भाई सरकार जो है वो समावेशी बनानी है, सबके प्रतिनिधित्व वाली बनानी है और आपको किसी भी आतंकवादी समूह के साथ अपना संबंध नहीं रखना है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अब धीरे धीरे तालिबान पर एक मुश्त प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो शुरू हो गई है कि भाई देखो, ऐसा है कि तुम बच तो अब सकते नहीं हो, आतंकियों से अपने आप को दूर करना ही होगा अगर तुम चाहते हो कि तुम लंबे वक्त तक सत्ता में बने रहो। तो उसके लिए ये तमाम जो है वो दबाव बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अहमद मसूद भी हैं, वो तमाम मानवाधिकार की चिंता को लेकर, समावेशी सरकार को लेकर जो है वो ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति और तमाम अपने साथियों के साथ बैठक विमर्श कर रहे हैं ईरान के अंदर। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि तालिबान पर जब अब दबाव बढ़ेगा तो वो कुछ
हित में फैसले कर सकता है अफगानिस्तान के, वरना वो जिस तरीके से डिस्ट्रक्टिव नेचर का रहा है उससे कोई हित की बात करना जो है वो उम्मीद जो है वो काफ़ी कम रखनी चाहिए। क्योंकि भारत में भी जब अफगानिस्तान में को लेकर चर्चा हुई, उसके हालात को लेकर चर्चा हुई, तो अफगानिस्तान को मदद तो लोग देना चाहते हैं, लेकिन तालिबान के जरिए कोई किसी को मदद नहीं करना चाहता है, क्योंकि सबको मालूम है कि तालिबान के हाथ में पैसे जाने का मतलब है आतंकियों को भरपूर खुराक मुहैया करा देना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।